मिथुन लगन सप्तम स्थान में शुक्रदेव। सप्तम शुक्रदेव या सप्तम स्थान में प्लेस शुक्रदेव धन के संबंध में, काम के संबंध में, पार्टनरशिप के व्यापार के संबंध में और वाहन के संबंध में बहुत ही अच्छे और शुभ फल प्रदान करता है। कालपुरुष की कुंडली अनुसार सप्तम स्थान का स्वामित्व शुक्रदेव को प्राप्त होता है और उसके अनुसार भी यहाँ पे बहुत अच्छे फल प्राप्त करता है। ये थे जो पुस्तकों में जो बातें लिखी गई है उसमें 60% ऐसे फल पॉजिटिव बताए गए हैं और बाकी संपूर्ण व्याख्या हम लोग पूरे वीडियो में करेंगे। जय माता की मित्रों, मिथुन लगन में जब शुक्रदेव के फलों को हम लोग जानना शुरू कर रखें, उसके अनुसार अगर सप्तम स्थान में किसी के भी प्लेस हो तो किस तरह से उसके फल को जानना चाहिए। सबसे पहली बात, किसी भी ग्रह के फल को जानने के लिए केवल लग्न कुंडली पर्याप्त नहीं होती है, पहली बात। दूसरी बात, ज्योतिष में ऐसे बहुत से नियम हैं जिनके द्वारा हम लोग उसके फलों को जानने की कोशिश करते हैं, लेकिन वीडियो की अपनी सीमा, बोलने की अपनी सीमा और सुनने की भी अपनी एक सीमा होती है। तो सब चीजें एक ही वीडियो में बताना बहुत मुश्किल है और सीखना भी बहुत मुश्किल है। आदमी 20 साल से लेके आज हम 55 हो गया और कितना जितना जिएंगे उतना अध्ययन करेंगे। तो ज्योतिष को समझना इतना आसान नहीं है। आप प्रेरित करते हैं आपको, हम वीडियो के माध्यम से जितना हो सकता है बताने की भी कोशिश करते हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि हमारा थंबनेल भी कुछ इस टाइप का रहता है कि उससे आपको कुछ सीखने को मिले। नवमांस कुंडली कैसे देखी जाती है, हर लग्न के साथ हम नवमांस देते हैं आपको। कौन से राशि में, जैसे अभी सप्तम स्थान में आएंगे तो धनु राशि में आएंगे, तो धनु राशि में कौन कौन से नक्षत्र आएंगे वो भी आपको बताते हैं थंबनेल में। उसका कारण केवल इतना है कि एक वीडियो के माध्यम से जितना हमसे हो सकता है उतना आपको बताने की कोशिश करते हैं। आप इसको किस तरह से समझते हैं, किस तरह से लेते हैं, या आपके अपने ऊपर निर्भर है। लेकिन क्या है ना कि इस चीज को समझते समझते हम ये नहीं कहते कि हम आज के 20 साल पहले भी हमारा कुछ ऐसा ही नेचर था ना, नहीं कहते ये बात। हम भी आपकी तरह या नॉर्मल इंसानों की तरह जिस तरह के बुरे अच्छे सब कर्म करते थे वैसे ही हम भी थे। न हमको कोई ऐसा माहौल मिला जिसमें प्रकांड विद्वान हो, न ऐसा कोई परिवार था जिसमें संस्कृत वगैरह या श्लोकों का या ये सब चीज़ आसपास में भी कोई नहीं था करने वाला, सुनने वाला या सुनाने वाला। हाँ, ज्योतिष के संबंध में जानकारी रखने वाले और उन्हीं से प्रेरणा मिली, पिताजी के दोस्त थे। उसी को सीखते सीखते आज चलते जा रहे हैं। उसके बाद में तो जैसे ही जीवन यात्रा चालू ही, घर से बाहर निकले तो फिर जिस चीज़ में आपका इंटरेस्ट ज़्यादा रहता है तो उस चीज़ों को या उस स्थान को या उन आदमियों से फिर प्रकृति आपको मिलाते रहती। ये कुछ ऐसा ही नियम है जो ज्योतिष में हमने सीखा है इस चीज़ को। तो आप जब इस यात्रा में जब शुरू करेंगे अपनी यात्रा को, और वो भी सीरियसली, आपको आनंद आना चाहिए सब्जेक्ट का, तब क्या होता है कि एक वीडियो के माध्यम से भी फिर आप अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हुए पुस्तकों में आएंगे या पुस्तकों में आने के बाद में वीडियो सब में आएंगे। फिर उस तरह की मेंटलिटी बनेगी तो आगे से आगे आपकी यात्रा को संभालने वाले या आपको बताने वाले गुरु सदृश से आपको आदमी मिलते जाएंगे। प्रकृति का कुछ नियम ऐसा ही है। इसको भी हम ज्योतिष के माध्यम से ही समझ में आया कि आप जैसा बोलते हैं वैसा काटते हैं। सुनने को बहुत साधारण सा वाक्य है, लेकिन जब प्रैक्टिकल लाइफ में ये सब देखने को मिलता है तब समझ में आता है कि जिन ऋषियों ने ये सब वाक्य बनाए या जिन विद्वानों ने बनाए वो ऐसे ही नहीं बनाए। ये एक हकीकत है
कि हम लोगों का मन जो चीज़ खोजता है, प्रकृति वो चीज़ आपको प्राप्त करवाती है, बशर्ते आप उसके काबिल हो। सप्तम स्थान और लग्न कुछ ऐसा ही अनुभव आपको जीवन में करवाते हैं। आपकी मानसिक स्थिति कैसी है, आप किस तरह की चीज़ों की चाहना करते हैं, ये चीज़ आपको सप्तम स्थान प्रोवाइड करवाता है। भोगों की लिप्सा या लालसा एक उम्र तक रहती है, उसके बाद में पूरे जीवन रहेगी। ये चीज़ भी आपको लग्न और सप्तम स्थान बताए, क्योंकि लग्न और सप्तम स्थान एक दूसरे के जस्ट अपोजिट है। जब आपको सप्तम स्थान का फल देखना हो तो आपको लग्न देखना बहुत जरूरी है। आपको सप्तम स्थान से जितने भी आनंददायक फल मिलने हैं वो आपको लगन को मिलने हैं, मतलब आपको स्वयं को मिलने। और अगर लगन उसके काबिल नहीं है तो फिर वो आपको फल मिलके भी वो आपको कोई आनंद नहीं देंगे। इसलिए जब भी सप्तम स्थान का फल देखना हो आपको कि आपको भोग कैसे मिलेंगे, आपका व्यापार कैसा होगा, आपकी पत्नी कैसी, पत्नी या पति कैसे होंगे, तो आपको अपने लगन को जरूर देखना पड़ेगा कि आप कैसे, आपकी मेंटलिटी, आपका विचार, आपका स्वास्थ्य, आपका दिमाग, दूसरों के प्रति देखने की प्रेरणा किस तरह की है आपके अंदर, उसी अनुसार सप्तम स्थान का फल आपको प्राप्त होगा। अब उससे अपोजिट हो जाता है कई बार कि आदमी बहुत अलग बुद्धि का है और वाइफ अलग बुद्धि की होगी। इसको कहते हैं प्रारब्ध। जब हम लोग बात करते हैं कर्मों की, हम जब बात करते हैं कि कर्म का फल भी सम्मिलित रहता है, इस चीज को हम सप्तम स्थान के साथ कम जोड़ते हैं, क्योंकि सप्तम स्थान एक दूसरे जीव का भी है जो शादी के बाद में आपके साथ सम्मिलित होगा। एक जोड़ा जो प्रकृति और पुरुष के द्वारा संपूर्ण होता है, उसकी चीजें या उसका अध्ययन आपको सप्तम स्थान देता है। तो जब सप्तम स्थान से वो चीजें जब आपको प्राप्त होगी तो फिर उनके कर्म सम्मिलित होंगे। इसलिए बोलते हैं ना कि पहला जन्म आपने माता के गर्भ से लिया, दूसरा जन्म शादी के बाद हुआ, इसलिए बोला जाता है। लोक मुहावरों में, गांवों में, अलग अलग क्षेत्रों में इसके बारे में कई प्रचलित बातें हम लोगों को सुनने को मिलती है, जो पूरी तरह ज्योतिष के साथ कनेक्टेड है, क्योंकि फिर आपका जीवन अपना नहीं रहता। आप पूरी तरह से तैयार हैं इस सृष्टि में अपना योगदान देने के लिए, वो सप्तम स्थान है। अब इसके बुरे और अच्छे परिणाम आपको तब प्राप्त होंगे जब आपकी शादी संपन्न होगी। अब हकीकत जिंदगी का तब पता चलेगा कि इस जीवन को आप किस तरह से निभाते हैं। हो सकता है गलतियां आपकी तरफ से हो सकता है गलतियां सप्तम स्थान की तरफ से यानी आपकी पत्नी की तरफ से हो। भोगना दोनों को पड़ेगा, आपको भी पड़ेगा, चाहे आपकी गलती हो चाहे मत, और पत्नी उसको भी भोगना है, चाहे उसकी गलती हो चाहे मत, क्योंकि ये प्रारब्ध है। हम जो बोलते हैं ना कि कर्मों का फल सम्मिलित रहता है, साथ में चलता है, यहां भी चलेगा, ऐसी बात नहीं है नहीं चलेगा। आपके कर्म बहुत अच्छे, मैच्योरिटी बहुत जल्दी आएगी, बहुत ज़्यादा आएगी, आपको समझ में आ जाएगा कि आपका ये प्रारब्ध है जो आपको लेके साथ में चलना है, फिर तकलीफ कम हो जाएगी। जब समझ में आ जाता है ना कि यह एक लंबा रोग है, जैसे बीपी हो गया, शुगर हो गया, जल्दी से पीछा नहीं छोड़ेगा, तो फिर आदमी मैच्योर हो जाता है उसके लिए। तो जब पीड़ा हो प्रारब्ध के द्वारा कि हमको समझ में आ गया कि हमारे साथ ये पीड़ा है और हमको ये भोगने से ही मिटेगी, तब इंसान मैच्योर हो जाता है। ज्योतिष ये सलाह देता है आपको, ज्योतिष ये नहीं बोलता है कि आप सम्मोहन विद्या का यूज कर लो, आप कोई तंत्र मंत्र कर लो, अपने बस में कर लो। नहीं भाई, मत करना ऐसा, क्योंकि फिर आपके वर्तमान कर्म जो है ना बहुत गंदे हो जाएंगे, और कितने जन्मों तक किस तरह के फल आपको प्राप्त होंगे वो फिर बाकी पुराणों का और वेदों का अध्ययन करके देखिए, आपको पता चलेगा वो सब बातों का।
तो जो प्रारब्ध ने दिया है उसको गलत कर्मों के द्वारा मत काटिए। वो प्रारब्ध का भोग आपके शरीर को भोगना है, मतलब आपको स्वयं को भोगना है, उसको खराब मत कीजिए, उसको भोगिए आराम से, कोई टेंशन नहीं। जब संपूर्ण हो जाएंगे तब परिवर्तन दोनों तरफ से आएगा। 10 साल लग सकता है, 20 साल लग सकता है। और प्रैक्टिकल में कई जगह देखा है कि 25-30 साल बाद में एक चक्र जब पूरा हो जाता है शनिदेव का, बहुत सुंदर परिवर्तन आता है। अपोजिट और पॉजिटिव दोनों आ सकता है। शुरू में सुख भोग रहे हैं तो बाद में कर्मों के द्वारा स्थायी नहीं रहा, अलग बात है। और शुरू में दुख भोग रहे हैं, कर्म अच्छे चल रहे हैं, तो बहुत सुंदर परिवर्तन आता है। फिर आप सोच भी नहीं सकते, मतलब नहीं, परिवार सोच सकता है कि ऐसा भी हो सकता है। जो एक दूसरे को देखना नहीं चाहते थे, आज एक दूसरे को देखे बगैर नहीं रहते। यह है कर्मों का फल जो साथ में चलता है। अब यहां पे मिथुन लग्न में आपके सप्तम स्थान में जब शुक्रदेव बैठेंगे तो इनको पंचम का और द्वादश स्थान का भी फल देना है। अब द्वादश स्थान से ये अष्टम होंगे। द्वादश स्थान के फल कुछ विशेष अच्छे हम नहीं बोलेंगे, लेकिन पंचम स्थान के फल बहुत अच्छे होंगे, क्योंकि पंचम से तृतीय और इनसे पंचम एकादश हो जाएगा। तो विद्या बुद्धि संतान के मामले में आपसे ज्यादा उन्नति करने वाले, उनके द्वारा आप सुखी रहने वाले, वैसे कुछ फल प्राप्त हो सकते हैं। कालपुरुष की कुंडली अनुसार सप्तम का और द्वितीय का, मतलब दूसरे स्थान का स्वामित्व रहेगा। तो दूसरे स्थान के संबंध में भी यहां पे सप्तम स्थान में बैठा हुआ शुक्रदेव कुछ अच्छे फल नहीं बता सकते, क्योंकि इनसे फिर अष्टम हो जाएगी और दूसरे स्थान से षष्टम हो जाएंगे। तो ये योग थोड़ा दूसरे स्थान के लिए हम अच्छा नहीं बोल सकते। तो इस स्थान में बैठ के शुक्रदेव मिथुन लग्न वालों के लिए अच्छे और बुरे दोनों परिणाम लेके आता है। अब यहां पे इनके ऊपर दृष्टि किसकी है, उसका बहुत योगदान होता है। प्रायकर युति मिलती है सूर्य बुध और मंगल की, किसी न किसी की मिलती है, बहुत कम अलोन रहते हैं। तो युति अगर किसी की है तो परिवर्तन आ जाएगा। नवमांश में भी मेष से शुरू होकर धनु तक रहता है, तो नवमांश किसका है उसमें बहुत ज़्यादा परिवर्तन आता है। फिर नक्षत्र है मूल, पूर्वाषाढ़ा और उत्तराषाढ़ा, 3 नक्षत्र में विचरण करेंगे। यहाँ पे कौन से नक्षत्र में कौन से चरण पे विद्यमान है उसका अपना एक अलग फल होता है। तो किसी फल को सुनने के बाद में इतना चिंतन करने की जरूरत नहीं है, चिंतित होने की जरूरत नहीं है, लेकिन चिंतन जरूर कीजिए, अध्ययन कीजिए। ये चैनल कोई ज्योतिष के द्वारा कुंडली देख के फीस प्राप्त करने के लिए हमने नहीं बनाया। हमने बनाया है ज्योतिष को सही तरीके से समझाने के लिए। ज्योतिष में उन चीजों का स्थान नहीं था पहले, आज बन गया, क्योंकि राहुदेव का योगदान कलयुग में दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है। आज बन गया। छोटी छोटी चीजों के द्वारा आपको ग्रह पीड़ा शांत करवाई जा रही है, आपके ग्रह एक्टिव करवाए जा रहे हैं। मतलब हम लोग भृगु जी, पाराशर जी, वशिष्ठ जी, उनसे भी इतने ज्यादा ज्ञानी हो गए कि हम लोग ग्रह को एक्टिव करवा देते। कैसी विडंबना है सुन के, मतलब बड़ा दुख होता है कि ज्योतिष जैसे सब्जेक्ट को, जिसको वेदों की आंख बोला जाता है, कि अगर वेदों के लिखे हुए श्लोकों का अर्थ अगर समझना है तो सबसे पहले ज्योतिष को समझना पड़ेगा आपको। और उस ज्योतिष का जब ऐसा हास देखते हैं, थोड़ी पीड़ा होती है, कर कुछ नहीं सकते, क्योंकि इतनी शक्ति हमारे अंदर भगवान ने नहीं दी है। हाँ, बस थोड़ी बहुत जो है वो वीडियो के द्वारा जितने भी जुड़ते हैं उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। कितने समझते हैं ये
उस माँ भगवती के ऊपर निर्भर है। खुद इस पुस्तक पढ़िए, खुद अध्ययन कीजिए और खुद अप्लाई कीजिए ज्योतिष की चीजें, उसके योग, दुर्योग, वरक कुंडलियों के द्वारा फल खुद अप्लाई कीजिए सबसे पहले अपनी कुंडली में, फिर देखिए कि आप क्या उसको काट सकते हैं। हम लोग जब किसी को बताते हैं कि आपकी कोई कुंडली आई और आपको कोई पीड़ा चल रही है और आपने बताया कि ऐसी ऐसी हमारे साथ हो रही है, हमने पूछ लिया कब से हो रही, तो आपने बताया अभी पिछले 2 महीने से चालू हो। हमने गोचर देखा 2 महीने में आपका गुरुदेव चेंज हुआ है, हमको समझ में आ गया। अब आपको हमने क्या बताया, अब दिल्ली मंदिर जाया करो, और कुछ आप पहले आपके शब्दों के द्वारा आपको जानने की कोशिश की कि आप किस तरह के आदमी हैं, किस तरह से धनी है, कैसे पैसा खर्च कर सकते हैं, किस तरह की पीड़ा आपकी चल रही है। तो वो सब वाक्पटुता है जो अगर उस क्षेत्र में जब आप उतरते हैं सेल्समैन वाली लाइन में, तब आप आसानी से उस चीज़ को मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि हम सेल्समैन का काम किया हुआ है तो हमको पता है ये सब चीज़ें। तो बहुत सी बातें आपसे समझ लिया, जान लिया, समझ में आ गया कि आपको छोटे उपाय देने से आप संतुष्ट होने वाले नहीं हैं, क्योंकि आपके पास धन की मात्रा कुछ ज़्यादा है, इसलिए आप सस्ते उपायों से प्रसन्न नहीं होंगे। अब आपका आने वाला समय हमको चेंज नहीं करना है, हमको आपको प्रसन्न करना है। तो हमने क्या किया कि आपका समय थोड़ा ठीक नहीं है, तो आप एक काम कीजिए, कुछ महादेव के जाप या अभिषेक 5-10 ब्राह्मणों के द्वारा, और आपको 1-2 लाख का खर्चा आपको बता दिया जाता है, और धीरे धीरे बोले वेट कीजिए, आपका समय साल भर के अंदर अंदर परिवर्तन होगा। जाहिर सी बात होगा, क्योंकि गुरुदेव अपनी राशि परिवर्तन कर देंगे गोचर में, और उसमें भी धीरे धीरे चेंज आते जाएगा, क्योंकि चंद्रदेव तो प्रायकर परिवर्तन होते रहते हैं। जो स्थायी ग्रह होते हैं ना परिवर्तन वाले, उनके अंदर भी परिवर्तन आता है, क्योंकि ग्रह के नक्षत्र के चरण चेंज होते हैं, तो उस समय परिवर्तन आता है आपकी लाइफ में। गोचर के ग्रह के द्वारा आप अष्टक वर्ग जब लगाते हैं तब समझ में आता है कि कैसा फल देगा। तो ये सब बातें हैं जिसको नाम होता है उपायों के द्वारा, जबकि वो प्रकृति प्रदत्त नियम है ज्योतिष का, उसको होना है, उस समय वैसा होना है, आप उसको रोक नहीं सकते। अच्छा होने वाले को भी कोई रोक नहीं सकता। ये कुछ हकीकत है ज्योतिष की, उसको समझाने की कोशिश करते हैं। हाँ, ये कभी नहीं बोलते कि अच्छे कर्म नहीं करने चाहिए, जैसे पाठ पूजा हो, मंत्र जाप हो, और आपके पास अगर अच्छा धन दिया है भगवान ने, तो अच्छे कर्मकांडी विद्वानों को बिठा के यज्ञ हवन करना हो, माता के नवरात्रा करवाने हो, उसके मंत्रों का जाप या महादेव का अभिषेक करवाना हो, विष्णु पूजा या और कोई पूजा आपको घर में करवानी, जरूर करवानी चाहिए। क्योंकि जिस जगह में वो पूजा होती है उस जगह का ओरो चेंज हो जाता है, वहां का वायुमंडल पवित्र होता है। मंत्र जाप से आपके घर के वास्तु और आपके खुद के अंदर के वास्तु ठीक होते हैं। आपका खुद का भी अपना एक वास्तु है, हर इंसान का होता है, जिसको आप खुद जब ज्योतिष में जब उतरेंगे और धीरे धीरे उसको समझने की कोशिश करेंगे तो आप खुद समझने लग जाएंगे। कोई आदमी आपका कुछ भी बुरा नहीं किया हुआ है, फिर भी उसके पास बैठना आपको अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि उसके कर्म अलग है। आपने अपने कर्म चेंज कर दिए, पहले नहीं थे, आपके भी उसके जैसे थे, तब अच्छा लगता था। ये कुछ प्रैक्टिकल चीजें हैं जो हमने अपने जीवन में अनुभव की है। अब आप करके देखिए, कोई उपाय नहीं लगता है इसमें, आपको खुद को करना पड़ेगा। तो आशा है मित्रों पाठ समझ में आया होगा। अब अपनी वाणी को विराम देते, आपसे आज्ञा लेते। जय माता।